देखो बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों फाइन ए, फेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइन ए, फेक ए और किसको, चैन इसमें व्यक्त करना है, काट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक, अब इसको व्यक्त करने के लिए पूरा जो भी सूत्र लिखवाया गया है वो याद होना चाहिए। ठीक, याद है तो कुछ नहीं है, नहीं याद है तो टेढ़ा लगता है ये। ठीक, तो साइन ए है, जैसे क्या है, साइन ए है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा होता है। और कोसेक को हम काट में बदल सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर। पहले सूत्र लिखो, जैसे हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे तो वर्ग है नहीं, अगर इसका हम वर्ग हटाएंगे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम साइन को पहले किस में बदलेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है सूत्र क्या, 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक ए होता है। ठीक, और कोसेक ए या तो थीटा चाहिए, कोई अंतर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक थीटा के ऊपर क्या रखेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी हमारा साइन ए किसमें बदल के चला गया, काट में। और ये हल नहीं हुआ, क्योंकि 1 में काट स्क्वायर ए जुटेगा नहीं। ठीक ना, कोई तो यही पे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, साइन ए किसमें चला गया, काटे में चला गया। ठीक, तो ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, अब फेक ए। ठीक, अब फेक ए यानी हम जानते हैं कि फेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सूत्र लिखवाए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब टेन थीटा हम जानते हैं कि टेन थीटा को काट थीटा में बदला जा सकता है, क्योंकि टेन थीटा में क्या होता है, 1/काट थीटा। लेकिन फेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे फेक आ रहा है, वर्ग नहीं आ रहा है, तो हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल, यानी अंडर रूट में चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो फेक ए इक्वल टू, यानी फेक ए इक्वल टू क्या होगा, तो फेक स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे, फेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो इसका वर्ग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेक ए इक्वल टू कहाँ चल जाएगा, अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, फेक को किस में बदलना है, काट में, टेन में नहीं। अब टेन आ गया तो ये आसान हो गया। ठीक, क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/काट थीटा होता है। ठीक है, तो 1/ क्या होगा, काट स्क्वायर ए। ठीक, और आगे वाला इसका एलसीएम ले लेते हैं लास्ट में, तो ये हो जाएगा फेक ए इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा इसका, काट स्क्वायर होगा,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए होगा, ठीक। और ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा इधर 1 फिर ए इक्वल टू काट स्क्वायर का वर्गमूल वर्ग है तो अंडर कट जाएगा, तो ऊपर वाला में ये तो अंडर नहीं रहेगा क्योंकि ये प्लस है तो जुटेगा, इसका अलग अलग नहीं निकलता है, ठीक। तो ये काट स्क्वायर +1 है प्लस का चिन्ह है इसलिए इसका वर्गमूल अलग अलग नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए +1 और पूरे के बचा में क्या होगा, काट ए होगा, ठीक। तो फिर के किस में बदल गया, हम देख रहे हैं कि फिर ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में काट स्क्वायर ए +1 अपान काट ए होता है, तो फिर भी किस में बदल गया, काट में। अब tan ये कितना सिंपल है क्योंकि हम tan ए इक्वल टू जानते हैं कि खुद क्या होता है 1 अपान काट ए होता है, तो सीधा सीधा है कि tan किस में बदल गया, काट में बदल गया। सेम इसी प्रकार वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा भी है, यानी वो ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति और बातों को किस में बदलना है, सेट ए में बदलना है, ठीक। तो ये आसान है, ये थोड़ा इसमें कुछ क्वेश्चन के है, ठीक, तो उसको हम लोग देखेंगे। वो ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात माने सेट ए में से कुछ होगा, सबको हमको किसमें बदलना है, सबको हमको सेट ए में बदलना है, ठीक ना। तो जैसे साइन ए है, साइन ए कास ए टैन ए काट ए और सेट में तो बदलना ही है, इसके बाद क्या आएगा, कोसेक ए आएगा, ठीक। सबको किस में हमको बदल देना है, सेक ए में बदलना है। चलो देखते हैं हम लोग सेक ए में कैसे बदलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला है, साइन ए, तो साइन ए और सेक में बदलना है तो साइन ए इक्वल क्या होता है 1 अपान कोसेक होता है, ठीक। अब कोसेक को हम क्या कर सकते हैं, कोसेक को अगर हम बदलना चाहेंगे तो ये सेक में बालक बदलेगा नहीं, ठीक। अब कोसेक साइन यानी 1 पर कोसेक थीटा, कोसेक को सेक में बदलना है, साइन को सेक में बदलना है तो कोसेक में ले जाएगा तो टूटेगा नहीं वो। अब साइन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये कास सेक में चला जाएगा और हमको क्या ये साइन वाला है, इसको हल करने के लिए बालक सब सूत्र एकदम याद होना चाहिए, याद है तभी वो एक दूसरे में बदलेगा, नहीं तो फिर बदलेगा नहीं, ठीक। और जिससे आसान है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ये कास है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और कास को किस में हम बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो इसका वर्ग हटाएंगे बालक तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल यानी अंडर रूट में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा यानी साइन ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर हो रहा है 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर, तो साइन ए किसके बराबर होगा बालक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब कास में नहीं बदलना, किस में बदलना है हमको, सेक में,
तो काफ थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है। हम फिर बदल लगे इसको आराम से 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec²थीटा। तो 1/sec²। यहाँ पर भी एल्सियम लेंगे हम, तो ये हमारा एल्सियम क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। अब यहाँ पे एक से भाग देंगे तो उतना ही, अब फिर गुणा करें तो उतना ही होगा। क्या होगा sec² ही होगा, ठीक, माइनस से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए हमारा बदल गया सेक में। अब ये तो ऊपर और कुछ होगा नहीं, वर्गमूल निकल जो माइनस का चिन्ह है तो वर्गमूल निकला, ये सेक का वर्ग है तो वर्ग से अंडर क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ये हमारा ऊपर वाला तो ऐसे ही होगा अंडर में sec² a - 1, लेकिन इसका अंडर फैक्टर क्या हो गया sec a हो गया, ठीक बात। तो हमारा साइन किस में बदलकर चला गया, हमारा साइन सेक के रूप में आ गया। साइन ए इक्वल टू क्या होता है sec² a - 1/sec a, यानी साइन किस में ले जाना था सेक के रूप में ले जाना था। सेम इसी प्रकार काफ क्या है काफ, तो ये तो काफ का एकदम वही है। काफ थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है। ये है काफ ए, क्या है बालक काफ ए, ठीक। तो काफ ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, काफ ए इक्वल क्या होता है 1/sec a होता है। तो ये तो सिंपल ही है, तो काफ की में बदल कर चला गया 1/sec में चला गया। अब tan a है, ये हमारा हो गया। फिर क्या है हमारा tan a है। अब इसको देखो tan थीटा, यानी हमको किस में ले जाना है सेक में, और सेक में ले जाना है तो हमको सूत्र याद होना चाहिए। sec² थीटा इक्वल टू होता ही है क्या, sec² थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan² थीटा, ठीक। अगर हम tan का मान निकालेंगे यहाँ पे तो sec² थीटा -1 इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, इधर क्या होगा tan² थीटा। वर्ग हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा बालक अंडर रूट में, कहाँ चला जाएगा अंडर रूट में, तो इसका वर्ग हट गया तो tan थीटा हो गया। यानी tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर होता है अंडर रूट में sec² थीटा -1 के, ठीक। तो हम tan थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख ही रहे tan थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं, या tan a के जगह पर हम लिख सकते हैं, या ऐसे करके लिख tan² थीटा ऐसे हल कर देगा। यहाँ पे जो लिखे हैं इसको हम लिख लें, यानी tan a इक्वल क्या होता है अंडर रूट में sec² a -1। तो हमारा tan किसमें बदल कर चला गया सेक में बदल कर चला गया। फिर काट, तो काट का हम क्या है बालक काटे है, आराम से सूत्र याद है तो सब कुछ संभव है। काट ए क्या है काट ए, तो काट थीटा इक्वल टू काट का सूत्र क्या होता है, तो काट ए इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख दे sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + cot² थीटा होता है सूत्र में। तो ये प्लस इधर है तो कहा जाएगा sec² थीटा -1 इक्वल टू cot² थीटा।
जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बढ़ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये अंदर में चला जाएगा। ये क्या हो गया बालक, काट थीटा। ये कहने का मतलब कि काट ए के जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, सूत्र है। सूत्र याद है तब तो सब कुछ संभव है। सूत्र याद होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के लिए जो त्रिकोणमिति का सूत्र लिखाया गया बालक वो अति आवश्यक है। सूत्र पूरा या कन्फर्म है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि किस में चेंज करना है, उसके हिसाब से हम लेकर चले जाएंगे। अब कोसेक में नहीं लाना है, किस में लाना है हमको, सेक में लाना है। ठीक, तो कोसेक ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ले जाना है सेक में। यहाँ पे कोसेक को थोड़ा हम ले जाएंगे फिर साइन में, और साइन को फिर हमको सेक में ले जाने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा। ठीक, तो हमको इसको दूसरा नियम से कर दे रहे हैं। काट ए इक्वल टू होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बालक, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो काट को हम किस में लेकर चले जाए, tan में लेकर चले जाए। ठीक, किसी जैसे हम पहले करते कोसेक उसको भी हम बदल सकते हैं, लेकिन वो टेढ़ा चला जाएगा, सिंपल में नहीं होगा। अब tan में लेकर जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा बालक, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये अंडर में जाएगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल करेगा, वर्ग हटा देंगे, यानी tan थीटा अगर आ जाएगा तो tan थीटा किसके बराबर होता है बालक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो आराम से हम जानते हैं कि काट ए इक्वल टू होता है 1 क्या, tan थीटा। सूत्र याद ही है, काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा का सूत्र क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan ए, और काट ए इक्वल टू 1/tan ए। tan ए की जगह क्या लिख सकते हो, देख ही रहे हैं सूत्र, tan ए किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी हमारा काट किस में चला गया, 1/sec में चला गया, यानी 1/अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब लास्ट में क्या है, कोसेक ए। क्या है बालक, कोसेक ए है। अब कोसेक ए को बनाना है, किसको बनाना है बालक, कोसेक ए को। सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + काट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब कोसेक को अगर हम चाहेंगे तो साइन में ले जाएंगे, फिर साइन को चेंज करके, जैसे हम साइन को ले गए थे, दिखाए थे साइन को किस में ले गए थे, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है, और पहले में हम साइन को उसको बदले थे, तो उस पर भी हम कर सकते हैं, या किसी भी सूत्र पर अगर हम
उसको बदल सकते हैं, लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपन काट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे काट को किसमें बदलना पड़ेगा, काट को किसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक है और सेक में लाना है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक, तो वही हम कर दे रहे हैं जो पीछे किए हैं। यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा यानी साइन ए, और साइन ए को हम बदले थे किसमें, सेक में, तो क्या बदले थे, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपन क्या था उसमें, साइन ए इक्वल टू क्या आया था, सेक के पद में, फिर हल करना पड़ेगा उसको ना, जो साइन ए का मान उसमें आया था फर्स्ट वाला में, उसी को यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, वही सब नियम रहेगा। ठीक, नहीं तो उसको जो साइन वाला साइन ए का जो हम लिखे थे यहाँ पे, उसी को उठा कर यहाँ पे क्या कर देना है, रह गया, तो फिर हमको उसको हल करना पड़ेगा। ठीक,